वैसे कार्यकाल तो जैसा रहा सभी को पता है। निधि कट के क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत को चली गई, निधि कट के वो क्या नाम उसको गौशाला को चली गई। निधि से विकास के पैसे से 18% जीएसटी में कट के चला गया। विकास तो ना के बराबर रह गया। फिर भी हमने अपने तरीके से जो हमारे से बन पाया वो करा। गांव में 2 आंगनबाड़ी केंद्र बने, स्कूल का कायाकल्प में स्कूल में वाटर कूलर रखे, टाइलीकरण का काम हुआ, इंटरलॉकिंग का काम हुआ। स्कूलों में 3 स्कूल है मेरे पास, तीनों में बेंच रखी गई, तीनों में वाटर कूलर है। हैंडपंप रिमोवर कराए, उसके बाद लाइटीकरण का काम हुआ। जो भी इंटरलॉकिंग का काम गांव में किसी कुछ सड़कों पे, अभी कुछ सीसी का काम भी अभी करा गया। पंचायत घर यहाँ पे है नहीं, ना जमीन है, राजस्व अभिलेखों में जमीन की कमी नहीं है। कहने का मतलब ये है, रावण राज से तो उम्मीद नहीं थी किसी को, भाई रावण राज में काम होगा। अब राम राज में उससे भी बद से बदतर हालत नजर आ रही मुझे। कोई अधिकारी कर्मचारी सुनने को तैयार नहीं, सेक्रेटरी गांव में नहीं आता। जो सरकार ने एक नुमाइंदा सरकार का दे रखा है प्रधान की साथ, उसे 2-2 महीने हो जाए गाँव में हुए। लिखित में एप्लीकेशन सीडीओ डीपीआरओ एडीओ पंचायत बीडीओ और जी सीडीओ जिला अधिकारी कमिश्नर सबको देने के बाद भी मामला जीरो है, कोई सुनता नहीं। पता नहीं मुझे क्या मान रहे यहाँ ये अधिकारी लोग या सत्ता शासन सत्ता में बैठे लोग, पता नहीं क्या मान रहे। मैं डन तो हूं नहीं, मैं ना आतंकवादी हूं। अब सेक्रेटरी को पिछले 25-30 दिन हो गए होंगे इस गांव पंचायत को झांके हुए। कहाँ है, क्या कर रहा, मुझे नहीं पता। डेवलपमेंट का पैसा है जो सरकार दे, मैं जहां भी मुझे लगे कि भाई यहाँ जरूरी है मैं विकास करा दूं। कुल मिला के जिस समय आपने चुनाव लड़ा था और आपको जनता ने प्रधानी सौंपी थी आपके हाथ में, उस समय इस ग्राम पंचायत की मुख्य समस्या क्या थी विकास को लेकर? मुख्य समस्या तो इसकी झुकी है। यहाँ पे ग्राम पंचायत के पास 1 इंच भी जमीन ग्राम समाज की उपलब्ध नहीं है। ग्राम समाज की जमीन पे, खलियान पे, कब्रिस्तान पे, शमशान पे, यानी जो सड़कों पे, नालों पे, तालाबों पे अवैध कब्जे हैं लोगों के। और तालाब में एंट्री का रास्ता रोक के ही गेट लगा दिया गया। आपने अवैध कब्जे की बात की है, हम दिन भर देखते हैं खबरों में कि सरकार तो जिन जमीनों पर कब्जे हैं उन पर बुलडोजर चला रही है। मैं आज सुबह मध्य प्रदेश की एक वीडियो देख रहा था, उसमें रेडी खड़ी हुई थी, सरकारी जमीनों पे रेडी खड़ी हुई थी गरीबों की। सरकार के बुलडोजर ने उन रेडियो को तोड़ दिया, तो सरकार तो एक्शन ले रही है। मुझे ऐसा लगा है कहीं ना कहीं एक हमदर्दी दिखा रही सरकार और प्रशासन, जो लोग शासन से जुड़े हुए हैं मैं कुछ भी करूं, उन्हें एक लाइसेंस दे रखा लगता है मुझे ऐसा। मतलब भेदभाव है। हाँ, भेदभाव है। ऐसा क्यों? बस वो तो सरकार को पता होगा या प्रशासन को पता होगा। हम तो डिमांड ही तो कर सके शासन प्रशासन से। हमारे पास कोई इतनी बड़ी तोप तो है नहीं, हम लट लेके खुद उसे करा में। यहाँ पे इसी सरकार की एक योजना है स्वच्छ भारत मिशन, उसमें आरसी सेंटर बनाने के लिए जगह की जरूरत थी। आज तक जगह नहीं मिली। कई बार लिखित दे दिया गया, लेखपाल को कह दिया गया, आज तक कोई जगह उपलब्ध नहीं कराई गई। शासन की योजना जमीन पर उतारने के लिए जगह चाहिए कि शमशान की बात है, शमशान के लिए हमें शासन स्तर से, मैं ओम प्रकाश राजभर जो पंचायत राज मंत्री है, लखनऊ जाकर उनसे भी मिला। उन्होंने कहा प्रधान जी 5 बीघे जमीन दे दो, आपको 25 लाख रुपए का अंत्येष्टि स्थल दिलवा देंगे। अब 5 बीघे जमीन में किसकी दो? वो जमीन तो मुझे प्रशासन शासन ही उपलब्ध कराएगा, वो जिम्मेदारी तो शासन की है। जो सिस्टम है जिले का
डीएम है, एसडीएम है, क्या नाम, तहसीलदार कानून को लेट है सब, वो उनका काम है राजस्व अभिलेखों में। जमीन यहाँ पे इतना हो रहा है इस रामराज में, मैंने देखा ग्राम समाज की 1 बीघा 1 हिस्सा जमीन अपनी बता के बेच दी गई, और आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। राजस्व अभिलेखों में वो ग्राम समाज दर्ज है। कौन लोग हैं जो कब्जा करे बैठे हैं? वही शासन सत्ता के पक्ष के लोग हैं। तो आप सत्ता पक्ष के साथ नहीं है क्या? मैं तो कहता नहीं भाई मैं सत्ता के पक्ष की साथ नहीं हूँ, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा मोमडन तो हूं नहीं मैं, वो तो मैं भी हिंदू ही, पर जो मेरे पास नहीं आता मैं उसके पास नहीं जाता, सीधी सी बात है। लेकिन विकास आपको कराना है, जिम्मेदारी आपकी है, अपने काम के लिए जाना। विकास मेरा वो अधिकार है। इस गांव की जनता ने मुझे प्रधान चुना, दूसरी बार चुना, उसे मेरी निधि को तो कोई रोक नहीं सकता, उसी से मैं गुजारा कर रहा। निधि के बारे में चर्चा है यहाँ की, निधि तो आप निकलवाते नहीं है खातों से। कौन कह रहा था? आप ही बता रहे थे एक बार कि मैं खातों से पैसा निकालता नहीं हूँ, क्योंकि नहीं, मैं फ्रॉड तो नहीं निकालता, विकास करूंगा तो निकाल लूंगा। अगर कहीं काम करूंगा, जो मेरा काम जमीन पर होगा उसी का पैसा निकाल लूंगा, अदर पैसा नहीं निकालता। मेरा सवाल आपसे मुख्य समस्याओं को लेकर था कि मुख्य समस्या क्या थी इस ग्राम पंचायत की? मुख्य समस्या तो यहाँ समस्याओं का तो अंबार है। मैंने आपसे कहा यहाँ शासन की ही एक योजना है, ये भारत का ही हिस्सा है, उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा है, जहां पे आप बैठ के मेरे से बात कर रहे हैं। अगर सरकार शासन सत्ता ने कोई योजना चलाई तो वो किसी एक गांव में, किसी एक पक्ष में या कहीं एक जगह ना हो गए, वो तो पूरे में होगी लागू। बिल्कुल। तो ये भी उत्तर प्रदेश का और भारत का हिस्सा है, जहां पे मैं प्रधान हूं। स्वच्छ भारत मिशन, जिसमें जो है आरसी सेंटर के लिए आज तक मुझे जगह उपलब्ध नहीं कराई गई, पंचायत घर के लिए आज तक जगह उपलब्ध नहीं कराई गई। राजस्व अभिलेखों में पंचायत घर का नंबर दर्ज है, अलग से नंबर दर्ज है, उस जगह का मुझे पता ही नहीं। वो तो मुझे चिन्हित करके राजस्व टीम बताओगी कि कहाँ पे है। अभी तक का जो कार्यकाल रहा है लगभग पूरा ही हो चुका है ये। अगला चुनाव सर पे है, संतुष्ट हैं आप प्रधानी से अपनी? ना, हमें तो लगता नहीं भाई। हम इस बार हमारे साथ जो है कुछ सोतेला व्यवहार चल रहा, पता नहीं किस स्तर से चल रहा, पता नहीं गांव के लोग गुमराह कर रहे, हमारे क्षेत्रीय नेता गुमराह कर रहे, या कौन कर रहा है उसके बारे में तो मैं ज्यादा अधिक नहीं कह सकता। आप सोतेले व्यवहार की बात कर रहे हैं, इशारा किस तरफ है आपका? ये कौन कर रहा है सोतेला व्यवहार आपके? कुछ कोई तो होगा इसके पीछे भाई। अगर हम एप्लीकेशन लगावे, इस सेक्रेटरी से हम संतुष्ट नहीं है तो वो सेक्रेटरी यहाँ से हट जाना चाहिए। कब से है सेक्रेटरी यहाँ पे? 3 साल हो गए जद्दोजहद में। तब से परेशान है आप? हाँ। कहाँ पहुंचे आप सेक्रेटरी के लिए? सेक्रेटरी के लिए मैंने आपसे बताया ना, मैंने 7 एप्लीकेशन टैप कराई थी। एक बार पहले आया था आपने, बहुत सारी मुझे एप्लीकेशन दिखाई थी, खूब रखी है, मेरे समाधान हुआ नहीं उनका? अभी भी रखा, कोई सुनने को तैयार नहीं है। पिछले 6 महीने से क्या ज्यादा से ये 2 राशन कार्ड है बीपीएल, एक बीपीएल राशन कार्ड बहुत मुश्किल से मिला। किसी गरीब लाभार्थी का भला हो जा, मैंने सेक्रेटरी को 10 दफे कहा भाई इन राशन कार्डों का पात्र व्यक्ति को आवंटन कर दो, प्रस्ताव लिख दो। सेक्रेटरी का होना जरूरी है। मेरा प्रस्ताव तो सरकार मान्य नहीं करेगी, अगर मैं लिखूं तो मान्य नहीं करेगी। सेक्रेटरी का होना जरूरी है, सेक्रेटरी आता ही नहीं। पता नहीं सेक्रेटरी के सिर पे किसका हाथ है, जो आता नहीं, आना नहीं चाहता, काम नहीं करना चाहता। क्योंकि सत्ता के खिलाफ तो नहीं चल रहे आप? सत्ता के खिलाफ मैं क्या करूंगा? इस पार्टी खिलाफ का सत्ता इस देश से निकाल देगी। भेदभाव की बात कर रहे हैं ना आप? हो सकता है सत्ता निकाल देगी क्या इस देश से? हो सकता है भेदभाव इसलिए हो रहा है। सत्ता इस देश से किसी को नहीं निकाल पाएगी। मोमडन नहीं निकल रहे, हम तो फिर भी हिंदू है। हो सकता है भेदभाव इसलिए हो रहा हो आपके साथ। बस वो सरकार का मामला है, कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? सदा तो मैं प्रधान नहीं रहा, सदा सरकार किसी की नहीं रहती, सरकार तो अदलती बदलती आनी जानी रहेगा। तो अभी तक जो 4 साल में आपने विकास कार्य कराए हैं वो केवल अपनी निधि से हुए हैं, बाहर से भी मिला है कुछ? बाहर से हमें कुछ नहीं मिला। कभी गए हैं सांसद विधायक के पास? हम नहीं गए, विधायक के पास नहीं गए, हम सांसद के पास चले गए थे। सांसद यहाँ पे काम भी करा होगा, देगा कुछ ना कुछ। जिला पंचायत ने यहाँ काम कराए, क्षेत्र के
प्रमुख ने काम कराए, काम सांसद विधायक के भी हो रहे, पर हमें नहीं उसका पता कि कहाँ हो रहे, क्या क्या हो रहा। हमारे गांव में स्कूल है 8वीं का, 6ठी 7वीं 8वीं, पिछला पूरा सत्र गुजर गया, पिछले वाला सत्र एक मास्टर के सहारे 94 बच्चे। अभी अभी स्कूल में चलो आप, एक मास्टर के सहारे 105 बच्चे, 3 क्लास, क्या पढ़ाओगे वो? क्या कौन सा विकास है यहाँ? किसे विकास कहेंगे आप? इसे विकास थोड़े ही कह देंगे आप। अभी यहाँ पे ब्लॉक स्तर शिक्षा का जो है घुडाना BRC, वहां पे हम मिले, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि वो तो शासन स्तर का काम है। DM के यहाँ से मुझे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मिली, लेडीज है, उसने भी यही कह दिया कि वो तो शासन, वो प्रमुख सचिव का काम है। अब पता नहीं सचिव पे यहाँ का इस गांव का डाटा है या नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो अब सरकार ने ऑनलाइन करा रखा सब पर। मुझे ये नहीं दिखाई दे रहा भाई सरकार को मेरे से विरोध हो सके, मेरे गांव के छोटे छोटे बच्चों से विरोध, उनकी शायद सो तो ले बाहर। अरे वे तो इस देश का भविष्य है भाई, कल अगर में पढ़ेंगे लिखेंगे इस देश के ही तो काम आएंगे, इस देश की उन्नति प्रगति में ही तो सहयोग करेंगे। 105 बच्चों पे केवल एक मास्टर, ताज्जुब होता है मुझे। दारू के ढक्के खूब खुल रहे जगह जगह, स्कूल बंद करने का काम चल रहा। अरे भाई स्कूल बंद कर दो, जहां पे 10-10 बच्चों पे 4-4 6-6 मास्टर पढ़े, वहां से हटा के यहाँ पे दे दो। तनख्वाह तो जनता के टैक्स से ही जाती है, कोई सरकार अपने घर से नहीं देती, मैं अपने घर से नहीं करा रहा, ये पब्लिक का पैसा है, ये पब्लिक के पैसे से होता है सब कुछ, तो पब्लिक का पैसा है, पब्लिक के काम में लग जाए इससे बेहतर और कुछ नहीं होता। अभी आपके गांव में घूम रहे थे हम, कुछ सड़कें आगे बहुत गंदी हैं, बहुत कीचड़ है। जल जीवन मिशन के DM से बात हुई इस विषय में, मेरी DM से बात हुई 2 महीने पहले पुलिस लाइन सभागार में, जब वो ड्रोन वाला मामला था, अगर ड्रोन उड़ रहे, चोर आ रहे ड्रोन वाले, जब मेरी पुलिस लाइन सभागार में DM सर ने ये क्वेश्चन पूछा था, मगर मान्यवर ये जो जल जीवन मिशन के नाम पे तबाही मचा के गिरवाई और इसका ठीकरा ग्राम प्रधान के सिर पे फूट रहा, तो इसका क्या सलूशन है? DM साहब के पास कोई जवाब नहीं है। ये पैसा अगर ग्राम पंचायत को दे दिया जाता तो ग्राम पंचायत इसका समाधान कर देती। टंकी चलनी नहीं है, टंकी पड़ी नहीं, सारी सड़कें उधेड़ के घेर दी। पिछले 3 योजना का जो विकास गांव में हुआ था, वो जल जीवन मिशन के नाम पे सारे का ध्वस्तीकरण करा हुआ है। आप देख भी रहे हैं, आप वीडियो बना लो। स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं आपके ग्राम? स्वास्थ्य सेवाएं हमारे गांव में ये हॉस्पिटल बना सरकार द्वारा, माननीय मंत्री जी के प्रयास थे, 2 करोड़ 35 लाख रुपए का पैकेज है। यहाँ डॉक्टर के नाम पे कुछ है ही नहीं, 1-2 दिन बैठा है कोई टेम्परेरी सा डॉक्टर, जबकि इसमें लिखा हुआ बहुत बड़ा बोर्ड लग रहा, आप फोटो खींच के लेके जाइए उसका, ये यहाँ पे प्रसव की सुविधा भी है, वो एक डॉक्टर कराओगे प्रसव, 8-10 बेड का हॉस्पिटल है, बिल्डिंग बना दी पड़ी, उसमें कोई डॉक्टर के नाम पे, कोई सुविधा के नाम पे कुछ मुझे नजर नहीं आता। शिक्षा के स्तर पे आपसे बात हुई है, स्वास्थ्य के बारे में आपसे बात होगी है। प्रधानमंत्री आवास योजना, मुझे याद है एक बार शायद पहले आया था मैं आपके पास, आपने मुझे बताया था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पात्र हैं और मकान नहीं बन रहे हैं। उनके तो बनने गए ही नहीं, कुछ समाधान हुआ? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है देने को। जिसके पास पैसे हैं देने को, उनके मकान बने या न बने वो एक अलग इशू है, पर जिसके पास पैसे नहीं है देने को, उसका कुछ नहीं हो पाएगा। कुछ प्रयास किया उनके लिए आपने? कहां से करूं प्रयास? हमारे तो सेक्रेटरी साहब ने एक सूची भेजनी थी, सेक्रेटरी के स्तर से जानी थी, उसे रिपोर्ट लगानी थी, देख के उसने देखना ही नहीं, गवारा करा।
भाई जो हम बता रहे हैं कि मेरे गांव में गरीब है या नहीं है, एक सरकार का नुमाइंदा है जो सेक्रेटरी के रूप में हमें मिला हुआ, वो काम उसका है। उसे देख के वहां पे रिपोर्ट देनी थी, उसकी जांच होती, पात्र होता तो बन जाता, अपात्र होता तो न बनता। कोई हमारी फाउंडेशन तो है नहीं भाई हलकुल ही बनेगा। हम तो यही चाह रहे जो पात्र हो उसे लाभ मिल जा। शुरू में चर्चा जब आपसे की मैंने अभी जब शुरू की और अब बात कर रहा हूं मैं आपसे, इस बीच में बार बार आप सेक्रेटरी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि सेक्रेटरी से आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। वजह क्या है? कभी वजह नहीं पकड़ी गई? पता नहीं क्या है, 3 साल बता रहे हैं पता नहीं किस क्या वजह है, मुझे ही नहीं पता लगा वजह क्या है। वजह का तो मुझे ही नहीं पता लगा। क्या कहता है भाई मेरा व्यक्तिगत तो उस तो कुछ रंजिश है नहीं। हाँ। सरकार ने नियुक्त कर रखा है एक प्रधान की शायद सेक्रेटरी के ये मैं जनता का नुमाइंदा हूँ, वो सरकार का नुमाइंदा है। 2 आदमियों के थ्रू ये गांव का विकास या जो भी काम है 2 आदमियों के थ्रू होना। मैं तो अपना खड़ा भाई, किसी का मूल निवास बनता हो, किसी का कैरेक्टर से बनता हो, मैं तो दे दूं। बच्चे आवे कोई किसी के मेरे पास, सेक्रेटरी आवे ना आवे, सीधी सी बात है कि आप दोनों की लड़ाई है, सेक्रेटरी की और आपकी। उस वजह से ग्राम पंचायत के लोग पिस रहे हैं क्योंकि उनके काम नहीं हो रहे हैं। ग्राम पंचायत के लोगों के काम तो हो रहे हैं, उसका भी कारण है, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत है। ग्राम पंचायत के लोग जिस तरह मैं परेशान हूं, अगर वे परेशान होते तो शिकायत करते। मैं उन पे दूसरा सिस्टम है, अभी पैसे दो और करवाओ, पैसे दो और करवाओ, गांव में आवे या ना आवे इससे जनता को कोई मतलब नहीं। पब्लिक का काम होना चाहिए, पैसे हैं लोगों पे, देने को पैसे हैं। कहाँ से करा रहे हैं काम? वो सेक्रेटरी ने अपने चेले बैठा रखे वहां पे ब्लॉक में। अच्छा, तो वहां पे चले जाओ, वही मोहर मार देगा चेला ही, वही साइन कर देगा। अगर कोई काम सेक्रेटरी से संबंधित है, परिवार रजिस्टर की नकल है, वही दे देगा। मेरा तो डॉक्यूमेंट नहीं है, वो 100 रुपए नकल के ले रहे। अच्छा, तो फिर वही बात आ रही है कि आपने क्या इसकी भी शिकायत नहीं कही? जब देने वाले शिकायत नहीं करते मुझे क्या फायदा हो रहा? मैं तो अगर कोई करना पड़ू तो फिर भी मिल जा। ये मुद्दे मेरे पास आते हैं कहीं से, लोगों को मुद्दे आपके पास आते हैं। जनप्रतिनिधि आप हैं, इस गांव के कहते हैं कि राजा आप हैं, प्रजा के मालिक आप हैं। प्रजा का अगर शोषण हो रहा है तो जिम्मेदारी किसकी? राजा के साथ में वजीर भी तो चाहिए, सलाहकार, वो जरूरी है ना। अगर उसे हटा दिया जा, टोटल बाहर हमें दे तो हम करके दिखावे। लेकिन वो वजीर तो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आप कह रहे हैं। हाँ, वही भ्रष्टाचार है। जब मंत्री ही भ्रष्ट होंगे, राजा के मंत्री ही भ्रष्ट होंगे, राजा तक तो बात ही नहीं पहुंचती। तो पूछाओ ना उसे, दिक्कत कहाँ आ रही है? बस कह नहीं सकते भाई कहां से आ रही दिक्कत, क्या है। 4-6 महीने रह रहे, 14 कट जाएंगे नहीं। रही बात आगे इलेक्शन लड़ने की, आगे इलेक्शन लड़ेंगे तो जनता लड़ाओगी तो फिर लड़ेंगे। आत्मसमर्पण हमने करना सीखा नहीं, सिचुएशन कुछ भी हो। सिचुएशन तो गांव की सड़कें बता रही है बदहाल है। बदहाल तो करके जल जीवन मिशन वाले कीचड़ भरा पड़ा है सड़कों में, बहुत प्रयास करेंगे और 2-3 रास्ते करवा में भी प्रयास करेंगे। कराए 3-4 रास्ते कराए अभी और प्रयास करेंगे 2-3 और करावे। अभी तो 4 महीने प्रधान है ही हम। जो आपका व्यवहार है जिसके बारे में मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि आप जो कहना होता है मुखर होकर कह देते हैं, बिल्कुल किसी तरह कोई दबाव आप अपने ऊपर आने नहीं देते हैं। शुरू से देख रहा हूं मैं आपको पिछले तो दबाव तो मेरा अपना सिस्टम है। मैं एक तो गलत काम से डरू और एक बार भगवान से डरू, बाकी में किसी से डरू। तो कहीं इसका ही तो खामियाजा आपको भुगतना नहीं पड़ रहा ना? ऐसा तो नहीं है। तलवे चाटने वाला काम मेरे बस्ते में है। तलवे चाट के मुझे न जीना, मौत कलाती आ जा कोई परवाह नहीं है। मरना तो पड़ेगा, जब मैं पैदा हुआ मरूंगा भी, शान और सम्मान के साथ मरूंगा। लेकिन बात फिर वही आ रही है घूम के कि आपकी इस कार्यशैली की वजह से, आपके इस व्यवहार की वजह से ये ग्राम पंचायत विकास को लेकर पिछड़ रही है। आप ही ने कहा है अधिकतर ग्राम पंचायतों में आरसी सेंटर बन चुके हैं, स्कूल अच्छी स्थिति में है, पानी की टंकियां बन रही हैं, सड़कें चमक रही हैं,
सांसद, विधायक, जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख सब वहां पे कार्य करा रहे हैं। इस ग्राम पंचायत में आप कहना है कि कोई साथ नहीं दे रहा है, तो क्या कहते हैं कि नुकसान तो इसका इस ग्राम पंचायत की जनता को उठाना पड़ रहा है ना। जनता का नुकसान तो जिनका नुकसान है, मैं जो तो पैसे भी होता रहा है पिछली योजना में, जो मेरे बीच में एक योजना रही उसका विकास है ही नहीं। नुकसान तो जनता ने जब भी उठाया, कहीं ना कहीं जनता मेरे से, मेरी कार्यशैली से तो खुश है थोड़ी बहुत ही भाई, तभी तो मुझे दोबारा रिपीट करके प्रधान बना। आपने कहा कि आप ईमानदार हैं, आप दबते नहीं हैं। जो व्यक्ति ईमानदार है, जो दबता नहीं है, वो तो और अच्छे तरीके से काम कराता है ना पंचायत के अंदर। वो टारगेट पर हो जा कभी, अगर वो विपक्ष का हो, अगर वो ही आदमी विपक्ष का हो तो वो टारगेट पर हो जा कहीं ना कहीं। अब इसका वो जिसकी शिकायत कर रहे हैं, हम अधिकारी कर्मचारी भी सोच रहे हैं, अब अधिकारियों को ले लो अधिकारी तो सब उसे अच्छा मानना है जो उन्हें ज्यादा कमा के दे। भ्रष्टाचार यही थोड़ा हो जाएगा ग्राम पंचायत में। भ्रष्टाचार तो सीढ़ी है, चला जा रहा सारा को। आपके पड़ोस में मंत्री जी हैं, कभी गए उनके पास? मंत्री जी के पास नहीं मैं गया। जब मंत्री जी मेरे यहाँ ओटी नहीं मांगना, मंत्री जी के यहाँ एडवांस मेरी शिकायत है, मंत्री जी जब खुद रुक गया और दूसरे लोगों के कहने से अब वहां ओटी नहीं मिलने की। आप अगर यहाँ बेहड़ा में न आते, आपको कैसे पता लगता कि बेहड़ा का प्रधान आपसे बात करेगा भी या नहीं करेगा? सही बात है, पहला आपको आना पड़ा ना। बिल्कुल सही बात है, तभी तो मैं आपके सामने बोल रहा। बिल्कुल। जब मान लिया मंत्री जी को इलेक्शन लड़ना था, मैं इतनी बड़ी बात नहीं कहता, मैंने किसी को बाध्य भी नहीं करा। मेरे ऑर्डरों ने भी वोट दी, जिन्होंने मुझे प्रधान बनाया उन्होंने छक्का वोट दी, उन्होंने छक्का वोट दी। पर काम उनका भी किसी कहीं मुझे बता दो एक काम मंत्री जी द्वारा तो करवाया गया हो। मतलब मंत्री जी यहाँ पे आए नहीं, आपके घर पे नहीं आए, गांव में नहीं आए कभी? गांव में आए होंगे अपने चेतों के पास। तो आप भी नहीं गए फिर कोई विकास के लिए कभी? ना, मैं नहीं गया। क्या फायदा हो जाएगा वहां, क्योंकि वहां फिर अपमान होगा, सम्मान तो होने का ही नहीं। आप दूर बैठे कैसे कह रहे हैं कि अपमान होगा? अब पता लो मुझे। मेरी बात आपने की है कि आप यहाँ पे आए, तभी मैं आपको मिला, तभी आपसे मैंने बात की। मैं कैसे मान लूं? मुझे जो लोग यहाँ लोगों को आपस में लड़ा रहे, क्या मंत्री जी की जानकारी में नहीं आती सब चीज? इन लोगों ने चोरों का झंडा बांध रखा मंत्री ने, तो भाई मैं चोर मेरा का उठन दे वहां। जिन्होंने दरवाजे लगा रखे तालाब में, मैं लोग मंत्री के पिए, यहाँ के इस गांव के ठेकेदार है। भाई अगर मंत्री ने काम दिया, वे छाती ठोक के कैसे कह सके काम हमने दिया? काम तो मंत्री ने दिया और हम लाए। काम तो लोगों की वोट लाई, लोगों ने इस गांव में बढ़ चढ़ कर वोट दिया मंत्री को। 1300 वोट गई मंत्री पे इस गांव से, बहुत बड़ी उपलब्धि। किसी हिंदू के गांव में भी नहीं होने की इतनी परसेंटेज जितनी आई, क्योंकि हमारा मुद्दा केवल अपने तक था, हमने किसी का विरोध नहीं करा। अब भाई तुम वोट दो ना दो, भाई जिसका मन जहां करे दे दो, पर हमारा अपना जमीन है, उसके लिए हम अपना जमीन नहीं बेचते किसी भाभी। तो संतुष्ट है? कुछ नहीं है प्रधानी से? संतुष्ट है। 5000 मानदेय मिल रहा भाई, जो हमें पैसा दे सरकार उसका कहीं कुछ करा दे। ई रिक्शा खरीद ली, रेड़े खरीद लिए 2-2। हमें तो पूर्व प्रधान ने रेड़ा भी नहीं दिया था, जबकि हमने उसे चार्ज में 2 रेड़े दिए थे, हमें तो एक भी नहीं मिला था। हमने तो 2 खरीदे, फिर ई रिक्शा खरीदी, कंप्यूटर खरीदा, हम तो सारा चीज खरीद के बनाया हमने तो भाई, हमें कुछ नहीं मिला। चुनाव सर पे है, तैयारी आ गई? जनता कहेगी तो चुनाव लड़ेंगे। आपकी तैयारी है? नहीं है? जनता कहेगी तो चुनाव लड़ेंगे, अपनी व्यक्तिगत कोई तैयारी नहीं है। व्यक्तिगत कोई तैयारी नहीं है? क्या लगता है कि व्यक्तिगत से इलेक्शन नहीं जीतता आदमी। क्या लगता है कि जो विकास आपने किया इसके दम पे दोबारा आपको मौका मिलेगा? देखते हैं लोग हमें एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। कसक क्या रही मन में? मन में कसक ये रही कि जो होना चाहिए था वो हम करा नहीं पाए। जो होना चाहिए था वो हम करा नहीं पाए। हमें शासन
आरसी सेंटर की जगह देता चिन्हित करके राजस्व विभाग, तो हम आरसी सेंटर भी बनाते। वो बजट हमारा जिले पे ही पड़ा, उसे हम प्रयोग ही नहीं कर पाए। वो सीधा डीएम या किसी के खाते में आवे, वहीं से होना, हमें केवल काम कराना था उसमें, वो हम करा नहीं पाए। निधि है हमारी, आजाद है निधि तो, जब जनता ने हमें अपना प्रतिदिन निधि चुना तो निधि तो हमारी आओगी भाई, जो ज्यादा आवे या कम आवे उसके द्वारा ही हम अपना जो हमारे पे बन पड़ रहा वो कर रहे हैं। आपकी ग्राम पंचायत में जो विकास कार्य हुए हैं आपके निधि से हटके अलग जो कार्य हुए हैं, आपने कहा कि लोगों को मिला है, मुझे नहीं मिला। कुछ विकास कार्य बाहर से भी आए दो हैं, तीन काम चार बाहर से भी आए हैं, हुए, उसमें आपका कोई रोल नहीं बिल्कुल भी है। किसी ने पूछा ही नहीं क्या करना क्या नहीं करना। ग्राम प्रधान के नाते ही थोड़ा सा पूछ ला के कोई कि प्रधान जी ये तुम्हारे गांव में काम आया, उस फला निधि का, सांसद निधि का, पीडब्ल्यूडी का। हाँ, जिला पंचायत का काम हमने अपने प्रयासों से करवाया। जिला पंचायत का नाला अब रत रेडी गए हो गए, काम चल रहा अभी भी, 2 पीस में, 1 पीस पहले हो गया था, लगभग 400 मीटर। अब वो रत रेडी की पुड़िया तक जाएगा, जाएगा तो जाएगा। इस जिला पंचायत ने ही दौर जंगल में खड़ंजे डलवाए, 550 मीटर एक और 400 मीटर एक। प्रमुख निधि से भी 2 खड़ंजे डले, 400 मीटर एक और लगभग 400 मीटर एक। विधायक कब नुमाइंदा, कोई ठेकेदार, कोई किसी तरह की बात, आज तक हमारे पास तक कोई नहीं आया कि प्रधान जी आपके गांव में हमें ये काम करना। नाली बना दी, सीसी डाल दी, आबादी में नाली बनी नहीं। हम अगर उसमें इन्वॉल्व होते, हम उन्हें कहते भाई नाली जरूरी है आबादी में, निकासी तो आवेगी। जब वो सीसी बनने के बाद वो पानी फिर तो सड़क पे आ गया तो क्या फायदा हो गया सड़क बनने का। इस कार्यकाल में कुछ ऐसा कर पाया कि जिसको जनता याद रखेगी? याद ही रखेगी, वही तो करा जो जिसे याद रखेगी। क्या कर दिया याद करने वाला? स्कूल में बच्चे तीनों में टाट पट्टी पे थे, बेंच पे बैठे। वो तो सभी जगह हुआ है, फर्नीचर का कार्य तो। स्कूल में आप जाके फोटो खींच के लाओ 2 स्कूलों में, तीसरा भी मेरा छूट रहा। 2 स्कूलों में मेरे टाइलीकरण का काम, वो भी सरकार के एजेंडे में था। और तो मैं अपने घर से क्या करूंगा? आपने भी अपने दिमाग से कुछ अलग किया है, मैं जानना चाह रहा हूँ। वो तो अधिकतर सभी ग्राम पंचायतें में हुआ है, फर्नीचर भी डला है, टाइलें भी डली कहीं हैं। भी नहीं हुआ, मेरे पड़ोस में चिराव में नहीं हो रहा। चिराव में नहीं हुआ? हुआ नहीं। अपवाद है कुछ ग्राम पंचायत जहाँ पे नहीं हुआ होगा, अधिकतर में हुआ है। मैं तो जानना चाह रहा हूँ कि रमेश प्रधान जी ने भी अपने दिमाग से कुछ ऐसा किया है कि जिसको जनता याद रखे? देखो भाई, वहां तो आप कह रहे हैं शिक्षा ही बढ़िया नहीं मिल रही क्योंकि टीचर है क्या? नहीं, एक स्कूल में टीचर की कमी एक स्कूल में है। अच्छा, 8वीं वाले में, बाकी में टीचर ठीक है। हाँ, ले लगे तो कुछ कर दिया ऐसा आपने जो जनता याद रखेगी? सब बता बोलो। मैंने आपसे अभी कहा मैं कैंडिडेट नहीं हूं, मैं प्रधान हूं, 4 महीने 5 महीने अभी रहूंगा। बाकी लोग जो है अभी सीट कन्फर्म नहीं है, वे सीट कायम जागी। अभी रिजर्वेशन का भी तो है सिस्टम, बिल्कुल बिल्कुल। भाई सीट एससी जागी, ओबीसी जागी या सामान्य रहेगी। 2 ऑप्शन तो मेरे पे है, सामान्य में भी लड़ूंगा, ओबीसी में भी लड़ूंगा। अभी लोग यहाँ कैंडिडेट कूद रहे मैदान में, कूद लो भाई। हमारा तो जब बनेगा सिस्टम, जब हमें लोग लड़ावेंगे तो लड़ेंगे, और लोग मने करेंगे तो साइड में बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं हमें। 4-6 महीने बचे हैं अभी और। हाँ जी, कुछ है विचार दिमाग में कुछ अलग करने का ग्राम पंचायत में? अभी अलग ही कर रहे हैं हम तो। हमने जो कुछ करा सारा अलग ही तो हटका करा। अब वो अलग हटके करा क्या है, मैं भी तो ये जानना चाह रहा हूँ। भाई अलग क्या, मैं अपने घर से कर नहीं आया ना बाहर, वो अलग क्या किया है? अलग सड़क नाली पानी, अलग ऐसा क्या किया है जो दिख नहीं रहा? मैं भी तो वो जानना चाह रहा हूँ। अलग तो वो होगा कि जिसको जनता याद रखेगी कि पहला प्रधान था बिजली सड़क। अलग ही करा, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, कानून व्यवस्था बढ़िया रही है। हाँ, कोई मुकदमा दूसरे कार्यकाल में कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, ये अलग है। मतलब प्यार मोहब्बत बना के रखा। हाँ, जो मानता है मेरी तो समझौता कर लो, नहीं मानता चले जाओ। कानून के दरवाजे, थाने के गेट खुले हुए सबके लिए। जब हम
अगर हम ठा चले हाँ मैं तेरी साथ हूँ हम्म, तो बहुत मुकदमे हो जाएंगे कल को ही। हम्म, अजूल पजूल भी तो डिमांड करे पब्लिक है, हम्म, बहुत मुकदमे हो जाएंगे कल ही। मैंने मने कर रखी है बिल्कुल। हम्म, भाई अगर तुम थारा कुछ विवाद है, हम्म, जो सच है उसे कहने की ताकत है मेरे में, हम्म, सच कह दूंगा। सच पे तो मैं अगर होते अच्छी बात है, नहीं चले जाओ। और जब बात खड़े हो जाओ जिम्मेदार द्वारा फिर कोई जाता ही नहीं। जनता को लड़ा मैं तो गांव के जिम्मेदार लोग ही, जनता अपने आपस आप नहीं लड़ती। बिल्कुल सही बात है। चार उसकी तरफ खड़े, दो उसकी तरफ खड़े, मैनू कहा फिर उसे हौसला बढ़ रहा है कि मैं तेरी साथ तो प्रधान है। मैंने बिल्कुल मना कर दी, मैं किसी का मुकदमा कायम नहीं करवाता। तो सबसे बड़ी उपलब्धि आपकी ये रही कि इस कार्यकाल में एक भी मुकदमा ग्राम न पंचायत मेरे पे हुआ, दूसरे कार्यकाल में मेरे पे भी तो नहीं हुआ। पिछले में हुआ था। नहीं पिछले में भी नहीं हुआ, दूसरे में भी नहीं हुआ। मैं कहीं ना कहीं अपने आप को सही मानता। नहीं प्रधान के पीछे तो 10 मुकदमे 2 दिन में हो जाते यार। कोई आरटीआई भी डली नहीं आज तक। ना कोई आरटीआई डाली। मैं रोज कहूँ गली में खड़ा होकर भाई जिसे दिक्कत है मेरी आरटीआई डाल लो, एक कार्यकाल का मैं भी ले लूंगा। अगर आरटीआई मेरी डल है, मैं कम से कम इतना कहने का हकदार तो ही जाऊंगा भाई मेरे बीच का जो कार्यकाल है उसका काम मुझे समझा दो क्या है। मेरा तो जमीन पे है अंकुर भाई, 1 किलोमीटर खड़ंजा प्लस होगा 1 किलोमीटर से भी। प्रधान निधि का जंगल में लगा हुआ पिछले कार्यकाल का, या बाउंडेशन नहीं थी। अब सरकार ने क्या करा, 19 पैरामीटर आपने बताया भी है भाई, आपने अलग से क्या करा, 19 पैरामीटर स्कूल के प्रधान पे थोप दिए कि 19 पैरामीटर पे ग्राम पंचायत काम करेगी। विभाग तो देखता नहीं, रही जनता, जनता तो लोग आए स्कूल में, तो स्कूल में काम हो रहा तो शिक्षा विभाग करवा रहा, बजट लग रहा ग्राम पंचायत का, बजट तो ग्राम पंचायत का लग रहा। लगभग 3 स्कूलों में, दोनों आंगनबाड़ी सहित 32 से 35 लाख के बीच खर्च स्कूल स्कूल पे है, जो आपके निधि से खर्च हुआ। जी हाँ। अगर 32 से 35 लाख रुपए में गांव में खर्च करता तो कोई गली मेरी दिखाई ना देती आपको, जो आप मुझे उलाना दे रहे। मास्टर संतुष्ट है मेरे, अगर प्रधान जी ने कराया। वहां तो संतुष्ट आप भी होंगे, कहते हैं कि शिक्षा तो बहुत जरूरी है ना। शिक्षा जरूरी है, संतुष्ट तो पढ़ेगा तो बढ़ेगा। संतुष्ट तो आप भी होंगे उससे। मैं संतुष्ट हूँ, वो किसी का व्यक्तिगत नहीं। गाड़ी अगर मैं करूं वो किसी एक बिरादरी की हो सके, किसी एक मजहब की हो सके, वो तो वहां सबके बच्चे जा भाई, वहां सबको फायदा है कहीं ना कहीं, कोई मानने ना मानने। 7.5 लाख के करीब इसमें लाइटों को काम होगा। पब्लिक ने कहा लाइट तो आई थी अब दी नहीं, अरे भाई आई थी कहा था, खाते से पेमेंट हो रहा। जनता जनार्दन जो है यह नहीं कहती इधर आई थी लाइट, आई थी कहा था, कहीं तो पेड्डे पे तो गिरी, या कहीं बरस रही थी, या किसी ने एक्स्ट्रा दिलवाई अगले भाई पंचायत में लगेगी। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। ये प्रधान की नहीं, सांसद की निधि आजाद है, विधायक की निधि सबकी अपनी निधि तो आजाद है, कम से कम एमपी की भी आजाद है। उसे हम तो मेरी निधि आजाद है, उसका ही काम है हमारा जो कुछ भी है। जिसे पूछना है पूछ लो, हम बता देंगे तो हमने फला फला काम करा। आरटीआई तो हम ही कहा है, मैंने तो कई बार मन बना लिया मैं अपनी आरटीआई खुद ही घेर दूं, मैं मेरा नाम है सत्यापन करा लेगा, क्योंकि सारे पे मुझे सिक्योरिटी पे ही है। तो उन्होंने कहा डॉक्यूमेंट भी तैयार करे नहीं करे। सेक्रेटरी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं आप। कटघरे में तुझे खड़े जब मैं 5,000 के मानदे पर काम कर रहा, वो तो सैलरी ले रहा, वो तो साला कटघरे में रहेगा, उसे सरकार सैलरी दे रही, मुझे सैलरी नहीं दे रही, मैं तो 5,000 के मानदे पर काम कर रहा। कटघरे में फिर कौन रहेगा, वो तो सरकार का नुमाइंदा। प्रधान तो अक्सर भ्रष्ट हो, सब प्रधान तो अक्सर भ्रष्ट हो, उन्हें तो चाह जैसे बॉल मिला में लूट लो, वो क्यों लुटन दे रहा, अगर लुट भी रहा तो जिम्मेदारी उसकी है, सरकार ने इसलिए नियुक्त रखा हो यहां।
चलिए, मेरा आखिरी में बस एक सवाल आपसे ये है, जो चर्चा आपसे शुरू से लेकर अब तक मेरी हुई है, आपने कहा कि जनप्रतिनिधियों ने आपको सपोर्ट नहीं किया, अधिकारियों के पास आप समस्याएं लेकर गए, अधिकारियों ने सपोर्ट नहीं करा, जनप्रतिनिधियों से जनप्रतिनिधियों के आपका पास तालमेल ही गया नहीं, नहीं। हाँ वही ना, गए नहीं आप, तालमेल ही नहीं बना, अधिकारियों ने आपकी सुनी नहीं, आपके अनुसार जी आप गए लेकिन सुनी नहीं, सेक्रेटरी ने आपका साथ नहीं दिया, वो अपनी मर्जी चलता रहा, ये सभी समस्याएं आपको फेस करनी पड़ी हैं, ये सारे आप ही के दुश्मन क्यों होंगे? ये सारे के सारे आप ही के दुश्मन क्यों होंगे? कहीं आप में तो कुछ कमी नहीं है? क्या पता हो सके मेरे में भी, कभी आपने इस पे सोचा, विचार किया? हो सका मेरे पे कमी, मैं उनके रंग में न रंगा हूं इस तरह के रंग में? जिसमें वे रंगना चाह रहे थे। कैसे रंग में रंगना चाह रहे थे? मैंने आपको भी नहीं बताया, एक बार और बता दूं। मैंने अभी बताया ना, मैं जमीन पे पहला काम करके तब पैसे निकाल लूं। जब सरकार ने, विशेषकर मैं बड़ी बात कम मवजा, सरकार जांच करवा ले इसकी, जब सरकार ने प्रत्येक गांव में सफाई कर्मचारी नियुक्त कर रखे, सरकार सैलरी दे रही, फिर सफाई का पैसा किस नाम का निकल रहा? फिर साफ सफाई का पैसा किस नाम का निकल रहा? तनख्वाह से अलग निकल रहा है वो। वही तो है, सिस्टम ही वही है भाई। खड़ंजा लगेगा तो दिखेगा, एमबी एस्टिमेट यही कर रहा, खड़ंजा यहाँ ठेकेदार लगा रहा, प्रधान का तो कुछ रोल ही नहीं है, प्रधान तो खाली परमिट कर रहा, सेक्रेटरी देख रहा, उसे सेक्रेटरी परमिट करवा रहा, प्रधान का हाथ तो चोर हो जाएगा। पर ये जो साफ सफाई का पैसा निकल रहा, ये क्यों निकल रहा? कहाँ है सरकार? जब सरकार ने प्रत्येक ग्राम पंचायत को सफाई कर्मचारी दे रखे, तो सफाई का पैसा किस बेस पे निकल रहा? दो तीन तीन चार चार ग्राम पंचायत के हिसाब से, या एक, प्रत्येक पंचायत में सफाई कर्मचारी है, सफाई का दायित्व तो उसका रह गया, वो सफाई की ही तो सेल नहीं ले रहा। और यहाँ क्या आ रहा, अगर मैं साफ सफाई में काल लूंगा, तुम भी ले लियो, मुझे भी मिल जाएगा, मैं उस काम को करता नहीं। तो दाल में कुछ काला है? पूरी दाल ही काली है? दाल ही काली सारी, सारे दाल ही काली है। हाँ, अपने अपने तरीके से रगड़ा उगड़ा मार कर दौड़ी करके बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम, उसमें आप कामयाब नहीं हो पाए, उसमें हम सब सहयोग नहीं मिलता। अभी ठेकेदार है दादनपुर का, प्रधान कर रहा है क्या क्या अफजा, जब एक रास्ता हमें बनाना, शीशी डालनी, इंटरलॉक का कार्य करवाना, उस पर पहले रास्ते को बहुत ही पहले ऐसे ही दिखाओगे, जई को बुलाओगे, 1% जई को देंगे, खाते से जा, जई अनुमानित लागत बनाओगा उसकी, कि इसमें अनुमानित इतना खर्चा होगा, उसके बाद उस पर काम होगा, काम होने के बाद फिर जई आओगे, फित्ता मार के फिर उसकी एमबी करेगा। हम तो चोर रहे ही नहीं भाई, हम तो धर्मात्मा है, फिर चोर है तो फिर में ही है जो गलत कर रहे, या मैं गलत कह रहा? जब सरकार ने जितनी जगह को यह योजना घुमा दी, इसमें भ्रष्टाचार उतना ही होगा। एक मटेरियल है हमारे पास, गेहूं है, उन्हें फर्श पे घेर दिए, फिर वहां सड़क पे घेर दिए, फिर वहां खेत में कूट दिए, वो कुछ ना कुछ तो वीरान हो ही जाएंगे वहां। और देश के मुखिया कहते हैं कि भ्रष्टाचार पे तो अंकुश लगा है। कहां से लग रहा, मुझे तो बताओ। भ्रष्टाचार तो चरम पे है, इसी का अंकुश है ही नहीं, खुली रिश्वतबाजी, खुली। इतना तो रावण राज में भी नहीं हुआ था। दुख इसी बात का है कि रावण राज तो रावण राज था, राम राज में भी रावण तो बदतर हालात है। राम राज तब कहा जा सके जब आखिरी व्यक्ति तक राम राज का सिस्टम पहुंचे, उसे राम राज फोर की अनुभूति हो कि वह हाँ वाकई राम राज चल रहा, शासन सत्ता से दी गई योजना उस तक भी पहुंचे जो किनारे बैठा। अरे भाई जिसमें दम है, जिसमें जान हो तो बैठ के बढ़ गए, छीन के ले लगाओ, तो ऐसा तो होता है रहा। जिसमें जान है, मान लो कोई एक कमजोर आदमी है, उसे कुछ नहीं मिला, जोरवा मजबूत आदमी तो हमेशा कर लेता है रहा, वही तो चल रहा, वही तो लड़ाई है मजबूत कमजोर की, और क्या है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रधान जी।